ये है चैनल किडो कहानी, जहां पर आपको मिले एक मजेदार कहानी। किडो कहानी चैनल में खुश आमदीद। आज की कहानी है तंदुरुस्ती हजार नेमत है। स्कूल में छुट्टी की घंटी बजती है और बच्चे स्कूल के दरवाजे पर आना शुरू हो जाते हैं। स्कूल की सुर्ख दीवार के साथ लगे ठेलों पर रंग बिरंगे खाने सजे थे। चाट वाला अपने मसालों से खाने को सजा रहा था, साथ ही हलीम वाले का बड़ा देगचा उबल रहा था। गुब्बारे के स्टॉल पर सुर्ख नीले पीले रंग बिरंगे गुब्बारे थे, जबकि इसकी रेडी पर चूरन के मर्तबान भी चमक रहे थे। कुछ बच्चों को भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी, वो कुछ खाने का सोच रहे थे। एक कहता है आओ मजेदार हलीम खाते हैं, दूसरा कहता है यार मसालेदार चाट बहुत मजे की होती है। एक ने कहा अंकल की चूरन भी बहुत मजे की होती है, और वो चीजें खरीदते हैं और खाना शुरू करते हैं। सर हारून क्लास 3 में साइंस के टीचर हैं। तकरीबन 1 महीने से वो इस स्कूल में पढ़ा रहे हैं। वो कहते हैं मैंने नोट किया है कि आपकी क्लास में काफी सारे तलबा रोजाना गैर हाजिर होते हैं और बच्चे स्कूल भी वक्त पर नहीं आते हैं। जब आप छुट्टी करते हैं तो उस दिन आपकी तालीम का बहुत ज्यादा नुकसान होता है। वो उस बारे में पूछते हैं कोई बताएगा कि इसकी क्या वजह है। इमरान और बिलाल के बारे में हमदान ने बताया कि वो दोनों बीमार हैं। इसी तरह 2 बच्चों के घर से इत्तला आई है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लिहाजा वो गैर हाजिर है। क्या आपको पता है ये इतने बच्चे क्यों बीमार हुए? सर हारून ने पूछा। सर कल इमरान ने गुब्बारे वाले से चूरन वाले गुब्बारे लिए थे, अहमद ने बताया, और बिलाल ने हलीम वाले से खाना खाया था, उसके बाद उसे पेट में दर्द हुआ, काशिफ ने इजाफा किया। सर हारून ने सर हिलाया, लगता है कि यही मसला है। सर हारून ने क्लास के सामने खड़े होकर पूछा बताओ बच्चों, आप में से कितने लोग स्कूल से बाहर खेले वालों से खाने पीने की चीजें खरीदते हैं? पहले तो खामोशी रही, फिर हमदान ने अपना हाथ उठा लिया। सर हारून नरमी से, डरने की कोई बात नहीं, मैं आपको सजा नहीं दूंगा, बल्कि एक अहम बात बताना चाहता हूं। इसके बाद एक और बच्चे ने थोड़ी हिम्मत की और अपना हाथ उठा लिया। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता क्लास के ज्यादातर बच्चों के हाथ ऊपर थे। सर हारून बाहर ठेलों पर जो चीजें बिकती है उनमें सफाई का इतना ज्यादा ख्याल नहीं होता और क्वालिटी भी ज्यादा अच्छी नहीं होती, इसलिए उनको खाने के बाद बीमार होने का इम्कान बढ़ जाता है। लेकिन सर हमारे घर वाले भी तो कभी कभी हमें ये चीजें खाने देते हैं, हमदान ने कहा। हाँ, कभी बहुत मजबूरी हो या इमरजेंसी हो तो थोड़ा बहुत खाया जा सकता है, सर हारून ने जवाब दिया। हारून सर, कल मैंने देखा कि ठेले वाले खुले खाने पर मक्खियां बैठ रही थी। इसके अलावा इसमें मसाला तेज होता है और तेल भी अच्छी क्वालिटी का नहीं होता। ऐसी चीजें हमारे पेट को जल्द खराब कर देती है, और चूरन तो बिल्कुल जहर है जो हमारी आंतों को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन सर फिर हम क्या खाएं अगर बाहर ठेले का खाना इतना नुकसानदेह होता है? काशिफ ने पूछा। तुम्हारी माएं घर में जो खाना बनाती हैं वो सबसे बेहतर है। घर में जो भी सालन, रोटी या चावल बनते हैं वो सब जिस्म के लिए फायदेमंद है। चलो मैं आपको बताता हूँ सेहतमंद ग़िज़ा यानी हेल्दी फूड्स क्या होते हैं। सर समझाने के लिए क्लास में कुछ हेल्दी फूड्स लेकर आए और बोर्ड पर भी कुछ तस्वीरें बनाएं। दूध हमारे लिए बहुत मुफीद है और रोजाना पीना चाहिए। इसके अलावा रोजाना एक अंडा खाना चाहिए। सब्जियां, दाल और गोश्त का इस्तेमाल भी बहुत जरूरी है। और हाँ, ताजा फल खाओ। याद रखो, पैसे बचाने के चक्कर में अपनी सेहत बर्बाद मत करो। सर हम घर से लंच बॉक्स लेकर आएंगे, हमदान ने कहा। ये तो बहुत अच्छा ख्याल है, सर हारून ने मुस्कुरा कर कहा। आज क्लास के दौरान हारून सर बता रहे थे कि बाहर ठेले वालों के पास जो चटनी होती तो वो खट्टी है, लेकिन हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं होती। सर दही भी तो खट्टा होता है, इसके खाने से भी नुकसान होता है, हमदान ने तजस्सुस से पूछा। सर हारून मुस्कुराए। नहीं बेटा, दही नुकसानदेह नहीं होता, खटास में भी फायदे होते हैं, बस एतदाल में रहकर खाना चाहिए। सर मेरी दादी कहती है कि लीमू का शरबत गर्मियों में फायदा देता है, काशिफ ने बताया। बिल्कुल दुरुस्त।
घर के बने हुए मशरूबात बेहतरीन होते हैं। सर हारून ने तस्दीक की। फिर रेयान कहता है, सर जो बाहर के मशरूबात होते हैं बहुत मजेदार होते हैं। क्या ख्याल है आपका? सर कहते हैं कि हाँ, बाहर के मशरूबात बहुत मजे के मालूम होते हैं, लेकिन इनमें कुछ केमिकल्स भी मिले होते हैं जो सेहत के लिए फायदेमंद नहीं होते। फिर हारून सर कहते हैं, हम बहुत मजे मजे के खट्टे मीठे मशरूबात घर में तैयार कर सकते हैं फलों के जरिए, जो कि ताजा और फ्रेश भी होते हैं और ग़िज़ाइयत से भरपूर भी। आज सर बता रहे थे कि बहुत ज्यादा चिकनाई का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए और तली भुनी चीजें भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रोजाना तली हुई चीजें खाने से मोटापा और दिल की बीमारियां हो सकती हैं और मैदे के मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। सर क्या हफ्ते में एक बार समोसे पकौड़े खाना भी नुकसानदेह है? हमदान ने मासूमियत से पूछा। हाँ, हफ्ते में एक बार समोसे पकौड़े खा सकते हैं, सर हारून ने आराम से जवाब दिया। और सर क्या हम घर पर भी कम तली हुई चीजें बनाएं? काशिफ ने पूछा। हाँ, बेक करके या हल्का सा तेल इस्तेमाल करके भी घर पर मजेदार खाने बनाए जा सकते हैं, सर हारून ने तजवीज दी। आज हारून सर बता रहे हैं, अच्छा खाना पीना बहुत जरूरी है, लेकिन अच्छी सेहत सिर्फ खाने पीने से नहीं आती, बल्कि रोजाना नहाना, साफ कपड़े पहनना, अपने नाखून काटना और अपने कमरे को साफ सुथरा रखना भी बहुत जरूरी है। फिर काशिफ कहता है, सर जब हम बारिश में नहाते हैं तो बहुत मजा आता है और साफ सुथरे हो जाते हैं। सर हारून कहते हैं, हाँ बारिश में तो बहुत मजा आता है, लेकिन सफाई सुथराई के लिए अलग से नहाना पड़ता है घर में। फिर सुबह सवेरे उठना, नमाज पढ़ना और थोड़ी वर्जिश करना भी बहुत जरूरी है। हारून सर ने तफसील से बताया। सर क्या हम रोजाना फुटबॉल खेले तो ये भी वर्जिश होगी? उस्मान ने पूछा। बिल्कुल, कोई सा भी खेल खेलना बेहतरीन वर्जिश है, सर हारून ने तायीद की। फिर सर ने बच्चों को क्लास के अंदर कुछ वर्जिश करके दिखाना शुरू की और उनको बताया कि वर्जिश बहुत जरूरी है और उसके लिए एक बाकायदा वक्त निकालना चाहिए, क्योंकि ये हमें सेहतमंद रखती है। और बच्चे भी सर के साथ आहिस्ता आहिस्ता वर्जिश करने लगे। काफी दिनों से सर हारून क्लास में बच्चों को एक सेहतमंद जिंदगी गुजारने के बारे में बता रहे थे। बच्चे भी आहिस्ता आहिस्ता सर की बातों पर अमल करना शुरू कर रहे थे। शुक्रिया सर हारून, हम आपकी बताई हुई बातों पर जरूर अमल करेंगे, हमदान ने क्लास की तरफ से कहा। और हम अपने छोटे बहन भाइयों को भी ये बातें बताएंगे। अरहम ने इजाफा किया। हम अपने घरों में भी सफाई और सेहतमंद खाने की आदत अपनाएंगे, काशिफ ने अहद किया और सब बच्चों ने तायीद की। बहुत खूब, याद रखो सेहत हजार नेमत है, जो इसे बरकरार रखेगा वही जिंदगी में आगे बढ़ेगा, सर हारून ने इख्तितामी कलमात कहे। उस दिन के बाद बच्चों ने न सिर्फ खुद ठेले वालों से खाना खरीदना कम कर दिया, बल्कि अपने घरों में भी सेहतमंद आदत अपनाने की कोशिश शुरू कर दी। इमरान और बिलाल जब स्कूल वापस आए तो उन्होंने भी सबक सीखा और अब वो भी घर से लंच बॉक्स लेकर आने लगे। तंदुरुस्ती हजार नेमत है अब सिर्फ एक कहावत नहीं रही, बल्कि बच्चों की जिंदगी का अहम असूल बन गई। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आएगी। इस कहानी को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक और मजेदार सी कहानी के साथ। अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।